बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, हमारा आज का टॉपिक है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की शायरी से पहले उसका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। मीर तकी मीर उर्दू शायरी के सरताज हैं। उनकी शायरी का हुस्न आलमगीर है और उनकी गज़ल सादा, पुरदर्द, पुरखलूस, इंसानी जज्बात की अक्कास है। उनके शेर सादा मगर दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली कैफियत के हामिल हैं। अगरचे मीर ने अपनी गज़ल में आप बीती को शेरी ज़ुबान दी, मगर कमाल ये है कि उनकी ये आप बीती जग बीती बनकर हमारे सामने आती है। मीर की शायरी को अगर देखें तो उन्होंने सब के दिली कैफियत को बयान किया है और यही उनकी शायरी की आफाकी वसअतों की हामिल बन गई है। और उनकी उस अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ उनके मुआसरीन करते हैं बल्कि बाद में आने वाले लोगों ने भी उनकी शायरी को माना है। अच्छा, उनके अपने ज़माने में उनकी गज़लें लोग अपने साथ बतौर सौगात ले जाया करते थे। उनकी ये मकबूलियत आज भी कायम है और यही मीर की अज़मत है। मीर ने अपने दौर में सियासी, समाजी, इक़्तिसादी बदहाली का नक्शा भी इंतहाई दर्द अंगेज़ कैफियत से बयान किया है और यहाँ से ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि उनकी नज़र सिर्फ़ अपने गम व अलम पर ही ना थी बल्कि वो हालात हाज़रा से भी वाकिफ़ थे और आगाह थे। इससे मीर की शायरी की तारीख़ी और सियासी अहमियत का भी अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता है। मीर तकी मीर की अगर पैदाइश देखें तो 1723 में है और उनकी वफ़ात 1810 में है। अब मीर तकी मीर का शेर देखते हैं। था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। मुस्तार का मतलब है उधार लेना, मांगना, मांगा हुआ। नूर खूबसूरती और खुर्शीद सूरज। ज़र्रा ज़हूर मामूली सी झलक। ये मीर के मतले का शेर है और ये हमदिया शेर है। इसमें वो ज़ाते खुदाबंदी की मुख्तलिफ़ सिफ़ात में से एक सिफ़त का ज़िक्र कर रहे हैं कि सूरज रोशनी और नूर का मंबा है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी ये रोशनी, ये नूर, ये इसकी हिद्दत जो गर्मी है और जो चकाचौंध उसकी रोशनी है कहाँ से आई? इसका जवाब ये है कि सूरज की रोशनी खुदा के नूर की एक हल्की सी झलक है जो इस कायनात को रोशन और मुनव्वर रखने का ज़रिया है। खुदा ने कुरान पाक में फ़रमाया है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जहाँ कहीं भी रोशनी है वो इसी नूर इलाही से ली गई है और यहीं से अंदाज़ा किया जा सकता है कि अगर इस दुनिया में सूरज जलवागर है या रोशन है तो उसमें अल्लाह ताला के नूर की हल्की सी झलक है। और अब देखें कि अगर सूरज में इतनी रोशनी है तो क्या अल्लाह ताला की रोशनी का अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि वो किस कदर ज़्यादा होगी। और इसमें भी एक तरफ हम देखें तो हम सूरज अगर फुल आबोताब के साथ चमक रहा हो तो हम उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं दे सकते। तो खुदा के जलवों को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे सहार सकते हैं। एक दूसरे पहलू पर अगर इसकी नज़र डालें तो समझ में आता है कि ये कायनात खुदा के जलालो जमाल की अमाजगाह है। अमाजगाह मतलब रहना, रहने की जगह है। यहाँ हर तरफ उसके हुस्न जमाल के जलवे बिखरे हुए हैं और इन्हीं जलवों में देखकर हमारी आंखें जो हैं वो खुदा की ज़ात का मुशाहदा करती हैं। और सूफ़ी को हर जगह खुदा ही खुदा नज़र आता है। तसव्वुफ़ में इस फ़लसफ़े को वहदतुल शहूद कहा जाता है, यानी जिसको हर तरफ खुदा ही खुदा नज़र आए उस फ़लसफ़े को वहदतुल शहूद कहते हैं। दर्द अगरचे वजूदी सूफ़ी हैं मगर मीर तकी मीर शहूदी सूफ़ी नज़र आते हैं। इस शेर में मीर का दावा यह है कि दुनिया की हर तरफ रोशनी खुदा की नूर, खुदा की ज़ात से मुनव्वर है। सूरज की रोशनी भी इस नूर हकीकी का एक मामूली सा जलवा है। दूसरा शेर देखें। हंगामाए गर्म कुन जो दिले ना सबूर था, हंगामाए गर्म कुन जो दिले ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। हंगामाए गर्म कुन मतलब क्या है? हंगामा बर्पा किए हुए, शोर शराबा किए हुए। दिले ना सबूर बेसबर दिल, बेकरार दिल। नाला, नाला का मतलब है रोना धोना। शोरे नशूर क़यामत का शोरोगुल। मीनिंग में अगर देखेंगे तो इसमें शायर ने अपनी बेकरारी, दिल की जो बेकरारी है उसके नतीजे में जो शोरोगुल पैदा हो रहा है उसको क़यामत से तशबीह दी है।
دوبارہ شعر دیکھیے گا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، مطلب میرے دل میں جو ہنگامہ تھا اس نے میرے دل کو بے قرار کیا ہوا تھا۔ پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، اور اس سے جو رونا دھونا نکل رہا تھا اس کا رونا دھونا قیامت کے برابر تھا۔ مطلب شاعر جو ہے اپنی دل کی بے قراری کو قیامت کے ہنگامے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ شاعر لوگ اپنے محبوب سے بچھڑ کر بڑی بے قراری اور اضطراب کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ محبوب سے جدائی کا احساس اور محرومی انہیں کسی پل چین نہیں لینے دیتی، اور یہی اضطراب کی جو کیفیت ہے اس میں شاعر جو ہے وہ ہر پل بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ محبوب سے جدائی کا احساس اور محرومی انہیں کسی پل بھی چین نہیں لینے دیتی، اور یہ آہوزاری، رونا دھونا، یہ جو اس پر جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس بے قراری، بے تابی، اضطراب اور بے کسی کے عالم میں وہ خوب روتے پیٹتے چیختے چلاتے ہیں، اور ان کے اس طرح بے تاب رونے پیٹنے سے گویا قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اور شاعر نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ میرے دل میں جو ہنگامہ ہے، جو شور ہے، جو میرا دل اتنا زیادہ بے قرار ہے، تو اس کی وجہ محبوب سے دوری ہے، اور اتنا بے قرار ہے کہ جیسے میرے دل میں کوئی قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے گا، پہنچا جو آپ کو میں تو پہنچا خدا کے تئیں، پہنچا جو آپ کو میں تو پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ خدا کے تئیں، خدا کے پاس یا خدا تک، یعنی اور آپ کو، شعر دوبارہ دیکھیے، پہنچا جو آپ کو مطلب میں اپنے آپ تک جو پہنچا تو پہنچا خدا کے تئیں، جب میں اپنے آپ کو پہچانا تو میں خدا تک پہنچ گیا۔ معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، مطلب یہ کہ میں پہلے مجھے لگتا تھا کہ خدا بہت دور ہے مجھ سے، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو میں آسانی سے خدا کو پہچان گیا۔ اس دنیا میں تشریح میں ذرا دیکھیے گا کہ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ خدا کا خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو اگر انسان اس دنیا میں اپنی حقیقت کو پہچان لے تو اس کے لیے خدا کی ہستی کا ادراک، خدا کا عرفان حاصل کرنا آسان اور سہل ہے۔ خدا کو جاننے اور اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر کا سفر کرنا ضروری ہے۔ پہلے وہ خود کو پہچانے، اپنے آپ کا ادراک کرے، اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لیے پیدا کیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ اس حقیقت کے احساس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اس کا خدا تک پہنچنا آسان ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو یہاں پہ بھی شاعر یہی کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھ سے دور ہے، میری پہنچ سے دور ہے، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو میں نے خدا کو پہچان لیا۔ چلیں گرلز، آج ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔